हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बिटकॉइन का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है, और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट आपको यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से लेवल्स होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे अपने लिए, जिनको ध्यान में रख के हमें ट्रेड प्लेस करना होगा, ट्रेड एग्जीक्यूट करना होगा। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना फॉर डेली एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन एंड गोल्ड। अभी हम लोग कुछ देर बाद गोल्ड का भी मंडे को कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकता है उसके ऊपर डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के एनालिसिस को। और बिटकॉइन में मैंने जो प्रीवियस एनालिसिस किया हुआ था वहां तक मार्केट रीच नहीं किया था। मैंने बोला था कि यहाँ से अगर मार्केट, ये एक लेवल मैंने मार्क किया हुआ था यहाँ पे, कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो मार्केट आपको अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा। लेकिन मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट तो देता है लेकिन सस्टेन नहीं करता है, रीटेस्टिंग में ही मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आता है। और यहाँ से मार्केट अपसाइड से ट्रैप करके कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मूव कर जाता है। और मार्केट में कल बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं था, अभी तक भी वॉल्यूम नहीं है मार्केट में। लेकिन मार्केट जब ऐसे कंसोलिडेशन रेंज में है, एक तरह से ये कंसोलिडेशन ही फेज है जहां पे मार्केट के पास वॉल्यूम भी नहीं है, और यहां से मार्केट आपको एक बेटर मूव देता हुआ नजर आ सकता है। तो डायरेक्शन क्या होगा, कौन कौन से लेवल्स होंगे जिन्हें ध्यान में रखना होगा, इसके ऊपर बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले चार्ट को क्लीन करते हैं और फ्रेश एनालिसिस करते हैं चार्ट का। यहाँ से क्या, किस डायरेक्शन में मार्केट मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ध्यान से देखो, ये है 30 मिनट टाइम फ्रेम। और ये जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, जब तक मार्केट अपने लेवल्स के ऊपर ट्रेड करेगा तब तक ये एनालिसिस आपको वर्क करता हुआ नजर आएगा। यानी चाहे आज हो या कल हो या फिर ट्यूसडे हो, जब तक मार्केट अपने लेवल्स के ऊपर ट्रेड करेगा तब तक ये जो एनालिसिस है ये वर्क करता हुआ आपको नजर आएगा। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट की लेवल जो होगा वो अपने सामने, वो होगा ये लेवल। ध्यान से देखना और इस चीज को समझना। ये जो लेवल होगा ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा जहां से हमें मार्केट में बहुत अच्छा बाइंग देखने को मिला था। तो ये लेवल पहला और इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा जहां पे हमें देखना है कि यहाँ से फर्दर मार्केट क्या टैप करके अपसाइड के लिए मूव करता है या फिर इसका ब्रेकडाउन देके डाउन साइड के लिए चला जाता है। अगर इसका ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलेगा तो मार्केट में बहुत ही अच्छा हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। सबसे पहला जो लेवल होगा वो होगा ये जो लो है, ये ध्यान से देखो। ये जो लो है, इस लो पे मार्केट सबसे पहले आपको अप्रोच करता हुआ नजर आएगा अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है तो। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अगर इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है फिर मार्केट आपको रीटेस्टिंग कर सकता है। रीटेस्टिंग के बाद यहाँ से आपको ये जो लेवल है पहला, यहाँ पे मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। मार्केट कैसे यूज कर सकता है इस लेवल को, इसके बारे में एक एक करके समझेंगे डिटेल से। बस थोड़ा सा पेशेंसली देखो, अभी अपकमिंग जो लेवल्स हैं उनको एक एक करके मार्क करते हैं। अब हम देखेंगे बैक साइड में, क्योंकि आसपास तो कोई लेवल है नहीं, तो बैक साइड में हमें देखना होगा कि मार्केट अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो बैक साइड में कौन कौन से लेवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे अपने लिए। यहाँ पे आपको नजर आएगा एक इम्पॉर्टेंट की लेवल जो कि होगा आपके सामने। मैं मार्क करता हूँ, उसको ध्यान से देखना और इस चीज को समझना। ठीक है, ये जो लेवल होगा ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल होगा। अगर मार्केट, ये देखो, यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा एक इम्पोर्टेंट जोन नजर आएगा जहां से मार्केट मल्टीपल टाइम आपको बाइंग में जाता हुआ नजर आया है। तो ये जो लेवल होगा ये एक क्रूशियल होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर मार्केट शार्प ब्रेकडाउन दे देता है अगर इस लेवल का, तो फिर मार्केट आपको एक अच्छा खासा सेलिंग में जाता हुआ नजर आ सकता है। एक बहुत ही, मतलब बोलते हैं ना कि एक शार्प सेलिंग आपको देखने को मार्केट में मिल सकता है। तो ये जो लेवल होगा ये काफी क्रूशियल होगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होगा। देख सकते हो मल्टीपल टाइम यहाँ से बाइंग 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 हुआ, फिर बाइंग हुआ, यहाँ भी बाइंग देखने को मिला, फिर मार्केट आपको कंटिन्यू यहाँ से एक अच्छे खासे बाइंग में नजर आया। और फिर मार्केट टेस्ट करना चाहेगा अपने इस लेवल को, ये जो लेवल है बाइंग लेवल, इसको मार्केट चेक करना चाहेगा। तो मार्केट इस लेवल के लिए आपको अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो, सबसे पहले ये जो लेवल है इसको हम एक्सटेंड करते हैं मार्केट में। अभी जहां पे मार्केट ट्रेड कर रहा है उस लेवल के आसपास उसको एक्सटेंड करते हैं।
और इसको कैसे यूज करना होगा, क्या इंपॉर्टेंस होगा, उसके ऊपर भी बात करेंगे हम लोग। फिलहाल के लिए इसको इस तरीके से हम एक्सटेंड करते हैं मार्केट में, ठीक है। सिंपल, ये दो लेवल्स हो गए जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब बात करेंगे जो थर्ड इंपॉर्टेंट लेवल होगा। देखो, ये जो भी मैं लेवल्स ड्रॉ कर रहा हूँ ये आपको हमेशा मार्केट में यूज होता हुआ नजर आएगा। और नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट की लेवल होगा ये होगा, यहाँ पे आपको एक नजर आएगा लेवल, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे मार्केट इसको एज अ सपोर्ट यूज कर सकता है या फिर एक बाइंग रेंज की तरह यूज कर सकता है। ये जो लेवल है इसको मैं पहले एक्सटेंड करता हूँ, उसके बाद इसके ऊपर भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कैसे मार्केट आपको रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा, कैसे यहाँ पे आपको ट्रेड प्लान करना होगा, ट्रेड एग्जीक्यूट करना होगा। बेसिकली हम जानेंगे कि अपने लेवल्स के ऊपर मार्केट कैसे मूव करेगा, ठीक है। सिंपल, ये जो लेवल है इसको भी मैंने एक्सटेंड कर दिया है। और देखो, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे अब ये डाउन साइड का मैंने सारा लेवल्स, थ्री लेवल्स मैंने आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कंडीशन ये कि अगर मार्केट यहाँ पे टैप करके, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करके या फिर थोड़ा सा, देखो ये लेवल पूरा भी यूज कर सकता है मार्केट, इसको स्वीप भी कर सकता है। ये लेवल यूज करके अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देता है तो फिर मार्केट यहाँ से आपको एक बहुत ही अच्छा खासा बाइंग यहाँ से देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करके आपको रिजेक्शन देता है, कोई आपको बाइंग अगर कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन करता है तो आपको एक बहुत ही बेहतरीन इस लेवल से बाइंग देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन देता है तो, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। कहां तक हम देखेंगे बाइंग, उसके बारे में बात करते हैं। अपसाइड का ये जो लेवल होगा ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा जहां तक हम मार्केट में बाइंग देख सकते हैं, यानी कि मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। वैसे अपने स्टॉप लॉस को हम ट्रेल करते हुए ही यूज करेंगे, क्योंकि मार्केट में कभी कभी बीच में भी आपको किसी पॉइंट से सेलिंग देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखो ये है 30 मिनट का टाइम फ्रेम, तो हम यहाँ से बेसिकली अपना रिस्क रिवॉर्ड यूज करेंगे 1:2, 1:2.5, 1:3। जहां तक एक बेटर, अगर यहाँ से रिजेक्शन देने के बाद 1:2, 1:3, अगर जो भी एक बेटर अपना रिस्क रिवॉर्ड होगा उसको लेके हम मार्केट से एग्जिट होंगे। अदरवाइज सिंपल हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए भी इसमें बैठ सकते हैं, अगर अच्छा खासा यहाँ से एक शार्प बाइंग देखने को मिला तो, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। देखो, समझना इस चीज को कि मार्केट जैसे कंटिन्यू एक बाइंग फिर सेलिंग फिर बाइंग फिर सेलिंग, ऐसा अभी देखने को मिल रहा है बहुत टाइम से आपको बिटकॉइन के अंदर। तो यहाँ पे देखना है कि मार्केट इस लेवल पे रिएक्ट कैसे करता है, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज। अब देखो, नेक्स्ट जो होगा अपना इंपॉर्टेंट, कि देखो मार्केट में ये रहेगा अपना एक सेलिंग एरिया। अगर मार्केट इस लेवल को यूज करके, यानी इस लेवल को यूज करने के बाद अगर मार्केट सेलिंग देता है, ठीक है, यानी कि यहाँ से रिजेक्शन देता है, तो फिर हम मार्केट में डाउन साइड के लिए यहाँ से मूव करता हुआ देख सकते हैं मार्केट को। अगर मार्केट इस लेवल पे अप्रोच करके यहाँ पे कोई आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देता है या फिर एक सेल साइड के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडल देता है रिजेक्शन, तो हम मार्केट को फिर सेलिंग के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। बात करते हैं कि अगर मार्केट ये जो लेवल है इसका भी अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है, ठीक है, नीचे मार्केट सस्टेन कर जाता है, तो फिर यहाँ से हम मार्केट को डाउन साइड की अप्रोच करता हुआ देखेंगे। सबसे पहला लेवल होगा ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ तक, ठीक है, क्लियर हो चुका है। दूसरा जो लेवल होगा वो होगा ये लेवल, ठीक है, ये जो डाउन साइड का मैंने इंपॉर्टेंट की लेवल मार्क किया हुआ है यहाँ तक हम मार्केट को अप्रोच करता हुआ देखेंगे। देख सकते हो ये एक बहुत ही बेटर बाइंग एरिया है। तो यहाँ पे अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अगर मार्केट में बाइंग सिनेरियो का ये जो लेवल है यहाँ से, तो हम मार्केट में एक बेटर बाइंग यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में, ठीक है। यहाँ से हम एक अच्छा खासा बाइंग हम देख सकते हैं मार्केट में। और मार्केट में कहाँ तक देखेंगे, तो जैसे देख सकते हो यहाँ भी मार्केट अभी एक आपको सपोर्ट बनाता हुआ नजर आ सकता है, तो ये लेवल भी अपने पास एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, ठीक है। क्लियर है, देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये भी है एरिया, एक सपोर्ट की तरह क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। तो अपकमिंग जब आप अपसाइड के लिए मूव देखोगे तो ये जो लेवल होगा ना ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा, ठीक है। ये जो ब्लैक लाइन मैंने मार्क किया हुआ है ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मार्केट दो बार इसको एक मेजर सपोर्ट की तरह यूज कर चुका है, देख सकते हो इस तरीके से।
तो मार्केट जब इसका ब्रेकडाउन देगा तो इसको एज अ मार्केट रेसिस्टेंस की तरह यूज करता हुआ नजर आएगा, ये जो ब्लैक लाइन है। तो इसको भी आप ध्यान में रख के ट्रेड प्लान करना। अगर मार्केट ये जो लेवल है इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देता है और ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो आप फिर मार्केट को कंटिन्यू बाइंग में जाता हुआ देख सकते हो। अदरवाइज मार्केट क्या करेगा, इस लेवल पे टैप करेगा, टैप करने के बाद ये जो एरिया जो सपोर्ट मार्केट ने बनाया है उसको एज अ रेसिस्टेंस यूज करके यहाँ से आपको डाउन साइड के लिए भी मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, तो हम बाइंग तभी देखेंगे जब ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर सिंगल कैंडल क्लोजिंग हमें देखने को मिलेगा मार्केट का, यानी कि मार्केट एक अच्छा मोमेंटम के साथ इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो ही हम बाइंग साइड के लिए देख सकते हैं। अदरवाइज ये देख सकते हो ये जो सिनेरियो है ये भी आपको यूज होता हुआ मार्केट में नजर आ सकता है। ठीक है, सिंपल। अगर इसका भी हमें सेलिंग देख इसका भी ब्रेकडाउन देखने को मिला तो डाउन साइड के लिए, और जिस भी लेवल से हमें रिजेक्शन देखने को मिलेगा वहां से हम क्लियर एक अपसाइड का प्लान कर सकते हैं ट्रेड। ठीक है, सिंपल है, यानी कि वहां से अपसाइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। और सिंपल ये जो लेवल है यहाँ पे अगर टैप करके रिजेक्शन देगा तो यहाँ पे हम सेलिंग देखेंगे मार्केट में। और अगर इस लेवल का भी ब्रेकआउट देखने को मिला, यानी कि इसका भी अगर सिंगल कैंडल मार्केट ब्रेकआउट देता है तो फिर हम यहाँ से मार्केट को अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देखेंगे। वो अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो इसके आगे का अलग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेटर डिटेल में एनालिसिस करेंगे। अभी के लिए इतना ही है, ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। और मार्केट अगर डाउन साइड के लिए नहीं अप्रोच करता है तो फिर आपको एक बेटर अपसाइड का भी मार्केट मूव देता हुआ नजर आ सकता है। अपसाइड का एक लेवल मैं मार्क कर देता हूं वैसे। ठीक है, अपसाइड में जो लेवल होगा वो होगा ये एक इंपॉर्टेंट लेवल जो आपको मार्केट टैप करता हुआ नजर आ सकता है अगर अपसाइड के लिए मूव किया तो। ठीक है, सिंपल है, ये हो गया आपका अपसाइड का लेवल। बाकी ये सारे डाउन साइड के लेवल्स हैं। कैसे क्या कंडीशंस रहने वाले हैं इसके ऊपर, ये ब्लैक लाइन के ऊपर क्लोजिंग देगा तो ही हम मार्केट को बाइंग के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। अदरवाइज मार्केट यहाँ पे ये सिनेरियो को भी यूज कर सकता है इस तरीके से। ठीक है, क्लियर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा ये एनालिसिस बिटकॉइन का। और आई होप ऑल क्लियर होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बिटकॉइन ट्रेडिंग। थैंक यू।